हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने का। तो दोस्तों, आज का जो सेट है ये रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 1 है, जिसमें लगभग 75 प्रश्न होंगे जीके और जीएस के, और सभी को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जिसने ये सेट बना लिया है उनके लिए भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है, और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आगाखा कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, आगाखा कप जो है ये हॉकी से संबंधित है, और हॉकी से संबंधित और कुछ कप हैं, जैसे बैटन कप, सुल्तान अजलन शाह कप। तो इन सभी को भी आपको याद रखना है। दोस्तों, दुनिया में जो है हॉकी का सर्वोच्च जो संस्था है वो है FIH। ठीक है दोस्तों, FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और अभी जो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं, भारतीय हैं, नरेंद्र बत्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है? तो दोस्तों देखिए, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है ये भारत के बाहर तिब्बत में है, और ये 3 नदी जो है इनका जो है उद्गम स्थल भारत के अंदर है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, गंगा जो है राइट आंसर हो जाएगा। गंगा की जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है, और ये निकलती है कहाँ से? तो गंगोत्री के पास जो है गोमुख हिमनद से एक नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है? तो पोटेशियम धातु जो है जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम धातु को जो है जल से दूर रखा जाता है, यानी कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। याद रखिएगा, पोटेशियम जो है धातुओं में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस हिमालय राज्य में स्थित है? हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखिएगा, फूलों की घाटी जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल पानी का जो है रहता है धोवन सोडा में। धोने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप याद रखिएगा, इसका जो रासायनिक नाम है इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। और एक चीज़ याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी में है NaHCO3। ठीक है दोस्तों, ये होता है खाने वाला सोडा, यानी कि एडिबल सोडा का रासायनिक सूत्र, और इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों में एक ही फ़र्क है, यहाँ पे पानी नहीं है, और यहाँ पे क्या है, 2 की जगह यहाँ H है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंग्रेजों ने किस वर्ष पंजाब पर अधिकार कर लिया था? तो याद रखिएगा, 1849 में जो है पंजाब पर जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो डलहौजी राज्य हड़प नीति का जो प्रयोग कर रहा था, तो उस समय जो है 1849 में जो है पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, कॉफ़ी का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है कर्नाटक करता है, और इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, लगभग 54% कॉफ़ी का जो उत्पादन करता है अकेले कर्नाटक करता है। और विश्व में अगर कॉफ़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है ब्राज़ील देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 18। ठीक है दोस्तों, ग्रुप जो 18 है इसमें सभी निष्क्रिय तत्व यानी जो अक्रिय गैस हैं ग्रुप 18 में है। ठीक है दोस्तों, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी न कर चुका हो, और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो? तो ये चीज़ मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 66 में ये इस चीज़ का उल्लेख है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि जो है यांत्रिक ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे सितार है, सितार के तार को जब हम छेड़ते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से ध्वनि निकलती है। तो क्या
वहाँ पे जो है यांत्रिक ऊर्जा का जो है ध्वनि ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1893। तो याद रखिएगा 1893 में जो स्वामी विवेकानंद है शिकागो, जो कि अमेरिका में है, शिकागो में भाषण दिया था अपना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अमृत। ठीक है दोस्तों, अमृत योजना, AMRUT, अमृत योजना जो है का इसका जो है पूर्ण रूप पूछा गया है। तो याद रखिएगा अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। 2015 में ये योजना लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब वृत्तीय गति होगा तो अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 10 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में जो है योग्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक सदिश राशि में जो है परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल ये बात पता है आप लोगों को। और जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती, निम्न में से कौन एक जो है सदिश राशि है? तो यहाँ ऊर्जा, कार्य, विस्थापन, गति। तो याद रखिएगा विस्थापन जो है ये क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि को आप याद रखिएगा कैसे, देखिए सबसे पहले याद रखिए वेग, विस्थापन, बल या फिर बल से जुड़ी और भी चीज़ जैसे कि बल आघूर्ण होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा त्वरण, संवेग, आवेग, ये 4-5 जो मैंने बताया ये सभी जो है सदिश राशि हैं। इनको आप याद कर लीजिए, काफ़ी हद तक जो है आपको मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जो है भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। और याद रखिएगा यहाँ पे ये मतलब पूर्ण रूप से नहीं थी, क्योंकि इनके पास जो है ये प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए अतिरिक्त प्रभार इनके पास था रक्षा मंत्रालय का। लेकिन निर्मला सीतारमण जो है ये फुल टाइम जो है रक्षा मंत्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? तो एक तरीके से काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न है, आपको पृथ्वी की त्रिज्या प्लस पृथ्वी का द्रव्यमान ये ज्ञात होना चाहिए, बल्कि जी का मान ज्ञात होना चाहिए, तब आप उसको सॉल्व करके इसका मान निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो है BSSC में मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी मतलब न्यूमेरिकल है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस में 3 कक्षीय हृदय होता है? तो उभयचर में जो होता है 3 कक्षीय हृदय होता है। अगर मनुष्य की बात करें तो 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य यानी कि पूरा मैमल जाति जो है, यानी कि स्तनधारी में जो होता है 4 कोष्ठीय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देश बढ़ती भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करेगा? भ्रूण कोश करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों ध्वनि की प्रबलता मापते हैं डेसिबल में। ठीक है दोस्तों, डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा जो सामान्य बातचीत का जो ध्वनि का जो स्तर होता है वो होता है लगभग 30 से 35 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों 2006 में जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा अबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है। तो दोस्तों क्या होता है? तो याद रखिएगा CnH2n-2 हो जाएगा अल्काइंस का। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है दोस्तों, अल्केन देखिए अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्किन में होता है डबल बॉन्ड। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में है, अल्केन का ये सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी में जो है ये अल्किन का सूत्र है
ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित एक शहर है? तो याद रखिएगा, जो ऋषिकेश है इसको देवनगरी भी बोला जाता है। तो देखिए ये जो है देहरादून के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चेल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में कुछ और जो है नेशनल पार्क्स हैं, याद रखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, फिन वैली नेशनल पार्क है, इंदर किला है, खीरगंगा है, सिंबलवाड़ा है। तो इन सभी को भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। पहला ही जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा का रूप माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो गति के कारण कोई वस्तु अपने अंदर जो ऊर्जा समाहित कर लेता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये बी सही है। उसका देखिए, इसकी गणना यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ये भी सही है। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी में है, गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये 3 सही हैं और गलत है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे गलत को चूज करने बोल रहा है, तो गलत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो याद रखिएगा, भार भी एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर थल सेना दिवस के बारे में पूछे तो 15 जनवरी को, और वायुसेना दिवस के बारे में पूछे तो 8 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद शहर। ठीक है दोस्तों, और जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने 1916 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल अधिनियम, दल बदल कानून के बारे में जो है बताया गया है। और यह कानून संविधान में जो है 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन था, ये मुंबई में किया गया था। और उसके जो अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी, याद रखिएगा। AO ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, इसका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पे दिया गया है। जल जो है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा है, हवा में ध्वनि की चाल जो है 346 किलोमीटर पर सेकेंड दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो किलोमीटर होगा नहीं, दूसरा तो ऐसे ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो कुछ अजीब नाम है ये, इसका नाम तो मैंने पहले भी कभी सुना भी नहीं है। उसका देवदार है, साइकस है, ये तो एक बीजपत्री है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का बेल। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ से भी मैं जो है अनजान हूँ। आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। शकरकंद तो एक कंद होता है जो कि मिट्टी के अंदर बैठता है, उसका जो है लत लगाया जाता है, लेकिन इसका बीज तो मैंने कभी देखा नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली यानी कि मराठा और जो है अफगान के बीच। ठीक है, और
पहली जो लड़ाई हुई थी पानीपत की, तो याद रखिएगा 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद दूसरा हुआ था 1556 में, ठीक है, 1526 1556 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मीथेन के अनुभार। तो मीथेन का अनुभार पूछा गया है CH4, यानी कि सी का जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। 1 गुना 4 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब जो है जाके क्या बनेगा, तो ब्रोमीन गैस बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है। तो याद रखिएगा, राजस्थान का नागौर जिला जो है पहला जो है पंचायती राज स्थापना करने वाला जो है राज्य डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है दोस्तों। तो ये था राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये जो पंचायती राज लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ किस राज्य में हुआ है। तो दोस्तों कथकली जो नृत्य है ये है केरल का, ठीक है। साथ में जो है मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1828 में। और याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1829 में जो है सती प्रथा को भी जो है समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है। तो याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट हम लोग को पहले से पता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुलरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट क्या कहलाते हैं। देखिए पौधे की विभिन्न अंग जैसे पत्तियां हो गया, छाल वगैरह, और वनस्पति घास फूस, और जैसे कि हम लोग सब्जी का छिलका वगैरह या फिर जो पशु का जो मल वगैरह होता है, मलमूत्र, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, बायोमास में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, सोडियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का धात्विक गुण सबसे अधिक होता है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन होता है अधातु। अधातु होगा तो क्या होगा कि धातु का गुण बिल्कुल सबसे कम होगा। और सिलिकॉन जो है, यहाँ पे सिलिकॉन है उपधातु, तो इसमें आधा गुण जो है धातु का भी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम का जो है परिणाम नहीं है। तो दोस्तों वर्षा का होना या फिर बर्फ का गिरना ये गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन समूह में भिन्न है। रोटी, चावल, अनाज, गेहूं। तो दोस्तों रोटी जो है ये इस समूह में अलग है, ठीक है दोस्तों। चावल, गेहूं ये जो है खाद्यान्न है, और रोटी जो है रोटी खाद्यान्न से तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चावल का मतलब ये खाने वाला चावल है, लेकिन ये चावल पूर्ण रूप में जो खेत में उगता है वो चावल है, तैयार किया गया हुआ चावल नहीं। यहाँ पे कन्फ्यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका जो है अनिश्चित है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, यकृत देश कार्य करता है। तो यकृत जो है पाचन का कार्य करता है। यकृत यानी कि लीवर क्या करता है कि भोजन को पचाने का कार्य करता है, क्योंकि जो पित्त है, बाइल जूस जो है यकृत से ही मतलब स्रावित होता है, और बाइल जो ब्लडर है वहाँ पे जो है जमा होता है, और बाद में जो है ये पीत रस जो है हमारे जो वसा जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको तोड़ने में मदद करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को तोड़ने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। तो दोस्तों स्वच्छ ईंधन का गुण क्या होगा, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और कुछ देखना नहीं है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रीजनिंग के प्रश्न है, इसको तो मैं नहीं करूँगा। चलिए देखिए यहाँ पे अब, हाँ देखिए ये प्रश्न है,
काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों काकोरी जो कांड हुआ था ये हुआ था 1925 में, ठीक है। काकोरी स्टेशन के आसपास जो है ये कांड हुआ था, इसलिए इसको काकोरी षड्यंत्र का नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ताजमहल को संगमरमर का स्वप्न यानी कि अ ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर का स्वप्न कहा जाता है? तो याद रखिएगा पंचमहल, जो कि फतेहपुर सीकरी में है और इसको बनाया था अकबर के द्वारा, ठीक है, बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो दोस्तों भारत में लिंग अनुपात की गणना की जाती है प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या की गणना को जो है क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और भारत में केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है और सबसे कम अगर राज्य की बात करें तो हरियाणा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो सर्वोच्च साक्षरता दर जो है यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में पूछा गया है, तो मिजोरम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे साक्षर होगा, लगभग 91% लोग जो है यहाँ के साक्षर हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर ओवरऑल बात किया जाए तो केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर है, 94% लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो 1/10 यानी कि कुल सदस्य का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कोरम या फिर गणपूर्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो दोस्तों मंगोलिया में जो है जो रेगिस्तान है मंगोलिया में, वैसे गोभी मरुस्थल है, वहाँ पे जो है सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच जो है विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की जो है पहली जो है, मतलब किसी भी राज्य की पहली जो है राज्यपाल बनी थी, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। चलिए ये मैथ का प्रश्न है, गणित का प्रश्न, इसको मैं छोड़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने जो है भारतीय संसद भवन का जो है डिज़ाइन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अमिताभ घोष को किस भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अंग्रेजी भाषा के मतलब में काम करने के लिए जो है क्या दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? तो आप एक बार मैप देख लेना, वर्ल्ड मैप, आराम से समझ में आ जाएगा। कनाडा और यूएसए के बीच। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बगदाद देश की राजधानी है, तो इराक जो है बगदाद जो है इराक की राजधानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो कि एक प्रकार एक कब्र ही है, तो ये जो है औरंगाबाद है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो बनाया था कहीं कहीं आपको मिलता है औरंगजेब ने बनाया था, लेकिन यहाँ पे डीपली आप पढ़ेंगे तो औरंगजेब का बेटा आजम शाह ने बनाया था, ठीक है, 1678 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई यानी कि बिलग्राम की लड़ाई भी इसको कहा जाता है, और 1540 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है अनुच्छेद 32 का, ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। और याद रखिएगा जो भारत के संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अनुच्छेद 32 को संविधान को का जो है हृदय या फिर आत्मा कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2011 जनगणना अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो दिबांग घाटी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। वैसे अभी शायद जहाँ तक मुझे पता है कि 23 डिस्ट्रिक्ट है, सियोमी, लेपाराडा और पक्के केसांगे, 3 डिस्ट्रिक्ट जो है इधर ही बना है 2018 या 19 में, 18 में होगा शायद, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा दिबांग घाटी में जो सबसे कम जनघनत्व है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर एक व्यक्ति जो है निवास करते हैं। चलिए आगे
देखते हैं अगला प्रश्न है, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अमेरिका का शिकागो शहर जो है विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया था। उसके एक साल बाद ही जो है बाघ के लिए भी संरक्षण का जो है अधिनियम पारित किया था 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा ममता बनर्जी की जो है आत्मकथा है माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? यानी कि राजीव गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो केरल में है, उसका सबसे कम हरियाणा में है। लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का भी जिक्र, दिल्ली का जिक्र कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली का जो है कम होगा हरियाणा से भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृति जो है ये बौद्ध काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो चंडी प्रसाद भट्ट को जो है 31वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखिएगा अबी अहमद अली जो है ये इथोपिया देश के जो है प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी भारतीय धन कुबेरों की ताज़ा सूची में दूसरा स्थान किसे दिया गया है? तो गौतम अडानी, याद रखिएगा गौतम अडानी को जो है दूसरा स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। विलियम कैलिन, ग्रेग सेमेंजा, पीटर रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। और पूरे सेट में मैंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं देखा जिसका ऑप्शन उपरोक्त सभी है। इसलिए अगर आपको नहीं भी आता है इस प्रकार के एक प्रश्न मिले तो आप उपयुक्त सभी में जो है टिक कर देना, जो है बहुत लगभग ज़्यादा जो है संभावना होता है सही रहने का। ठीक है, सही होने का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? तो जीएस लक्ष्मी को। ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएस लक्ष्मी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में के टूर्नामेंट में जो है पहली रेफरी का जो है रोल निभाया है। तो याद रखिएगा जीएस लक्ष्मी। तो दोस्तों यहीं पे सभी प्रश्न समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो फीडबैक है आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि मुझे भी पता चले क्या है मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।